चलो आइए, क्लास 9th का मैथ हम लोग आज घन घनाभ पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका थ्योरी पढ़ते हैं घन का। घन और घनाभ, इंग्लिश में घन को क्यूब कहते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड कहा जाता है। ठीक, चलिए घन को हम पहले परिभाषित कर लेते हैं। कहता है ये वैसा त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल, ठीक, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। फोटो यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। हम मान लिए हैं घन की लंबाई को a इकाई माने हैं, घन की चौड़ाई को a इकाई, घन की ऊंचाई को a इकाई, क्योंकि सब भुजा आपस में बराबर होता है। यहाँ लिखे बाबू, फलकों की संख्या कितना होता है, 6 फलक होता है। फिर किनारों की संख्या क्या होता है, 12 होता है। और कोनों की संख्या, कॉर्नर, 8 को होता है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग के पास क्या कहते हैं, लूडो जो खेलता है छकरी होगा, उसको जाके देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसको सब आपको ये मालूम हो जाएगा, वर्गाकार होता है। इसका कुछ सूत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला सूत्र है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। पार्श्व पृष्ठ यानी भुजा कितना होता है घन में, 6 भुजा होता है कि नहीं, 6 होता है, ठीक। तो पार्श्व कहने का मतलब नीचे वाला और ऊपर का पार्ट को छोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ 4 गुने भुजा स्क्वायर दिया गया है। यहाँ दूसरा फॉर्मूला है घन का संपूर्ण, संपूर्ण बोले या कुल बोले, एक ही बात है। घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ भुजा ए माना है, 6 गुने ए स्क्वायर भी कर सकता है, यहाँ 6 गुने ए स्क्वायर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी क्यूब क्या, ए गुने ए, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चौथा है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण हम लोग क्या पढ़े थे, √2 गुने भुजा, क्या पढ़े थे, √2 गुने भुजा। ये क्या था, वर्ग का विकर्ण था, वर्ग का विकर्ण। वर्ग को ही मॉडिफाई करके घन बना दिया गया है, आयत को मॉडिफाई करके घनाभ बना दिया गया है। यहाँ तक बढ़िया से उतार लीजिए इसको, इसके बाद इसका सवाल पर हम चलेंगे। इससे पहले के वीडियो हमने घन के बारे में पढ़ा दिए थे, ठीक। आज हम घनाभ का थ्योरी पढ़ेंगे। कह रहा है घनाभ क्या है, कहता वैसा ठोस त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल है। घनाभ कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जिसका प्रत्येक फलक एक क्या होता है, आयत होता है। क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। देख लीजिए घनाभ का कहता है, यहाँ घनाभ में 6 आयताकार फलक होता है। एगो फलक को हम रंग के दिखा दिए हैं, इस हिसाब से 6 गो कुल होगा फलक, ठीक। घनाभ में 12 गो किनारा होता है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, 12 गो किनारा होता है साइड। और घनाभ में 8 गो कोना होता है। देख लीजिए हम नंबरिंग कर दिए, ABCDEFGH करके 8 गो कोना है, ठीक। यहाँ मान लिए घनाभ की लंबाई को L इकाई मान लिए हैं, चौड़ाई को B इकाई, L मतलब लेंथ यानी लंबाई, B मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, ऊंचाई को हमने H माना है, हाइट, ठीक। 3 गो है, LBH है, इसलिए इसको त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। कहता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले, तीनों एक ही होता है। क्या होता है, फॉर्मूला 2 × L + B × H होता है। दूसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसको हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का आयतन, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या होता है, L × B × H, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में LBH कहते हैं। और लास्ट सवाल है घनाभ का, कहता है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंदर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। यहाँ देखिए इस माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे थे, ये क्या है, एक घनाभ का आकार का है कि नहीं, घनाभ ही है जो बुक। और देखिए यहाँ, ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ वीडियो में, ये क्या है, ये पिन है। ये भी किस आकार में है, घनाभ के आकार में ही है कि नहीं, देख लीजिए।
यहाँ देख लीजिए डिब्बा है कि नहीं, पूरे घनाभ के आकार है ना।